राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में सरिस्का नेशनल पार्क है। ये नेचर की ताकत और कंजर्वेशन का उदाहरण है। ये खूबसूरत जंगल जो कभी अलवर के महाराजाओं का घर था, अब इतिहास, संस्कृति और वन्य जीवों का मेल है। सरिस्का की कहानी संघर्ष और विजय दोनों की कहानी है। ये एक ऐसी जगह है जहां अतीत की गूंज बाघ की दहाड़ के साथ मिलती है। सरिस्का का आकर्षण सिर्फ इसकी खूबसूरती में ही नहीं है, बल्कि इसके इतिहास में भी है, जो यहाँ के हर कोने में महसूस होता है। पुराने किले और मंदिर समय के पहरेदार की तरह खड़े हैं, जो बीते युग की कहानियां सुनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे राजाओं और दरबारियों की आत्माएं खंडहरों के बीच घूम रही हैं। उनकी कहानियां पत्थरों और कहानियों में दर्ज हैं, फिर भी जीवन बना हुआ है। जंगलों और घास के मैदानों में जो घाटियों और पहाड़ियों में फैले हुए हैं, इस पार्क का पुनर्जीवन एक उम्मीद की किरण है, जो दिखाता है कि मुश्किलों के बावजूद सही प्रयासों से प्रकृति वापस आ सकती है। सरिस्का की कहानी एक प्रेरणा है, जो याद दिलाती है कि हमारे ग्रह के जंगलों की रक्षा करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सौभाग्य है। यह हमें जंगल के अजूबों को देखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी विरासत के संरक्षक बनने का निमंत्रण देता है। सरिस्का की खुरदरी खूबसूरती इसकी ज्योग्राफी की वजह से है। अरावली पर्वत श्रृंखला, जो दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है, इस जंगल की पृष्ठभूमि बनाती है। ढोक के पेड़ों से भरे सूखे जंगल ढलानों को ढंकते हैं और हर मौसम में बदलते रहते हैं। ये जंगल खुले घास के मैदानों, चट्टानी इलाकों और झिलमिलाते झीलों के साथ एक अनोखा माहौल बनाते हैं। जमीन में ऊंची नीची पहाड़ियां, खड़ी चट्टानें और संकरी घाटियां हैं, जो हवा और पानी की ताकतों से सदियों से बनी हैं। जमीन के नीचे छिपे हुए प्राकृतिक झरने और मौसमी नदियां जानवरों के लिए पानी का स्रोत हैं। सरिस्का के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। पार्क की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 300 से 700 मीटर तक है, जो यहाँ के मौसम और पेड़ पौधों को प्रभावित करती है। गर्मियां तेज और शुष्क होती हैं, जबकि सर्दियां हल्की होती हैं, जिससे यहाँ का इकोसिस्टम कठिन लेकिन मजबूत है। ये अलग अलग मौसम सरिस्का की जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं और इसे कई तरह के पौधों और जानवरों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाते हैं। सरिस्का के जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित जगह बनने से बहुत पहले यह राजाओं के शिकार करने की जगह हुआ करता था। इस इलाके का अतीत पार्क में बिखरे हुए खंडहरों में दिखता है, जो उस समय की याद दिलाते हैं जब राजा और सम्राट यहाँ राज करते थे। इन ऐतिहासिक जगहों में से सबसे प्रसिद्ध है कंकवाड़ी किला, जो एक खड़ी चट्टान के ऊपर बना है और आसपास के जंगलों को देखता है। 17वीं शताब्दी में जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया यह किला शिकार करने की जगह और एक महत्वपूर्ण किला हुआ करता था। इसकी ऊंची दीवारों ने सदियों का इतिहास देखा है, जिसमें मुगल राजकुमार औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को कैद करना भी शामिल है। आज कंकवाड़ी किला बीते युग की शक्ति और वैभव का प्रतीक है। पार्क के अंदर एक और ऐतिहासिक जगह है, पांडुपोल हनुमान मंदिर। हिंदू देवता हनुमान को समर्पित ये मंदिर उन 5 स्थानों में से एक माना जाता है, जहां हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी ले जाते समय उसकी कुछ बूंदें गिरी थीं। हरे भरे वातावरण से घिरे मंदिर का शांत वातावरण किले की भव्यता से अलग है और इस क्षेत्र के इतिहास के अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है। सरिस्का की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शायद उसके बाघों की कहानी है। 2004 और 2005 में पोचिंग की वजह से इस पार्क ने अपने सभी बाघ खो दिए थे, जो भारत के वन्यजीवों के लिए एक बड़ा खतरा था। हालांकि इस त्रासदी से एक उम्मीद की किरण जगी। प्रोजेक्ट टाइगर, सरिस्का में बाघों को फिर से लाने की एक महत्वाकांक्षी पहल। इस प्रोजेक्ट में रणथंभौर नेशनल पार्क से बाघों को लाया गया। ध्यान से उन बाघों को चुना गया जो अपने नए घर में ढल सकें। पहली बाघिन ST2 2008 में रणथंभौर से आई, जिसने सरिस्का के लिए एक नई शुरुआत की। इन वर्षों में और भी बाघों को लाया गया और धीरे धीरे बाघों की संख्या बढ़ने लगी। सरिस्का में बाघों की वापसी संरक्षणवादियों, वन अधिकारियों और स्थानीय लोगों के समर्पण का प्रमाण है। पार्क में अब एक स्वस्थ और बढ़ती हुई बाघ आबादी है, जो लचीलापन और कोलैबोरेटिव कंजर्वेशन के प्रयासों की शक्ति का प्रतीक है। भाग 5, ए टेपेस्ट्री ऑफ लाइफ। हालांकि बाघ निश्चित रूप से सरिस्का का मुख्य आकर्षण है, यह पार्क कई अन्य जीवों के लिए भी एक अभयारण्य है। हर जीव इकोसिस्टम के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तेंदुए अपनी चालाकी और अनुकूलनशीलता के साथ एक और शीर्ष शिकारी हैं, जो अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
जबकि धारीदार लकड़बग्घे अपनी भयानक आवाजों के साथ अंधेरे में भोजन की तलाश करते हैं। जंगल और घास के मैदान शाकाहारियों से भरे हुए हैं, जो बड़ी बिल्लियों के लिए पर्याप्त शिकार प्रदान करते हैं। सांभर हिरणों के झुंड, जो भारत के हिरणों की सबसे बड़ी प्रजाति है, चीतल के साथ चरते हैं। उनके चित्तीदार शरीर पेड़ों के बीच से आती धूप में घुल मिल जाते हैं। नीलगाय, जो एशिया का सबसे बड़ा एंटीलोप है, खुले क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है, जबकि जंगली सुअर के परिवार जमीन के नीचे भोजन की तलाश करते हैं। सरिस्का की पक्षियों की विविधता भी उतनी ही प्रभावशाली है। पार्क के भीतर 180 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों को देखा गया है, जो इसे बर्ड वॉचर्स के लिए एक स्वर्ग बनाता है। हवा मोरों की आवाजों से गूंजती है। उनके चमकीले पंख जंगल के हरे और भूरे रंग के सामने एक सुंदर नजारा पेश करते हैं। शिकार के पक्षी जैसे कि क्रेस्टेड सर्पेंट, ईगल्स और शिखरास आसानी से ऊपर चढ़ते हैं। उनकी तेज नजरें जमीन पर शिकार की तलाश में रहती हैं। भाग 6 वेयर हिस्ट्री विस्पर्स अपने प्राकृतिक अजूबों के अलावा सरिस्का इतिहास की झलक भी दिखाता है। पार्क में बिखरे हुए खंडहर साम्राज्यों के उत्थान और पतन और समय बीतने के गवाह हैं। कंकवाड़ी किला, जो एक ऊंची चट्टान पर स्थित है, इस क्षेत्र के अशांत अतीत की याद दिलाता है। इसका रणनीतिक स्थान और भव्य वास्तुकला उस शक्ति संघर्ष की कहानी कहती है जिसने कभी इस भूमि को अपनी चपेट में ले लिया था। पांडुपोल हनुमान मंदिर अपने शांत वातावरण और पौराणिक महत्व के साथ इतिहास को एक अलग नजरिए से देखने का मौका देता है। रामायण से मंदिर का संबंध और हनुमान से इसका जुड़ाव इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से महत्वपूर्ण बनाता है। हरे भरे वातावरण से घिरा मंदिर का शांत वातावरण पार्क के रोमांचक पहलुओं से अलग एक शांत आश्रय प्रदान करता है। पार्क में विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित प्राचीन मंदिर बिखरे हुए हैं। उनके पुराने पत्थर सदियों से चली आ रही भक्ति के साक्षी हैं। अतीत के ये अवशेष, जो समृद्ध जंगल की पृष्ठभूमि में बने हुए हैं, एक अनोखा और आकर्षक माहौल बनाते हैं, जो पर्यटकों को समय में पीछे कदम रखने और इतिहास, संस्कृति और प्रकृति के संबंध पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। भाग 7 गार्डियंस ऑफ द फॉरेस्ट सरिस्का नेशनल पार्क की कंजर्वेशन की सफल कहानी उन सभी व्यक्तियों और संगठनों के अथक प्रयासों का प्रमाण है जो इस अनमोल जंगल की रक्षा के लिए समर्पित हैं। वन विभाग अपने समर्पित रेंजरों और कर्मचारियों की टीम के साथ पार्क में गश्त करने, वन्यजीव आबादी की निगरानी करने और पोचिंग का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरिस्का के नाजुक इकोसिस्टम के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने में उनकी अटूट प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह के संरक्षण संगठन वन विभाग के साथ मिलकर काम करते हैं। शोध, वित्त पोषण और सामुदायिक अवेयरनेस कार्यक्रमों के रूप में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। ये संगठन संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को उनकी प्राकृतिक विरासत की रक्षा में सक्रिय भागीदार बनने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरिस्का के बाघों की आबादी का पुनर्जीवन, जो कभी विलुप्त होने के कगार पर थी, कोलैबोरेटिव कंजर्वेशन के प्रयासों की प्रभावशीलता का प्रमाण है। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता, जो पार्क में बाघों को फिर से लाने की एक महत्वाकांक्षी पहल है, लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान, हैबिटेट मैनेजमेंट और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डालती है। भाग 8 द थ्रिल ऑफ द चेस कई पर्यटकों के लिए सरिस्का की यात्रा का मुख्य आकर्षण एक रोमांचक वाइल्ड लाइफ सफारी पर जाने का अवसर होता है। अनुभवी नेचुरलिस्ट्स द्वारा संचालित जीप और कैंटर पार्क के रास्तों के नेटवर्क पर चलते हैं, जो इसके रहस्यमय निवासियों के गुप्त जीवन की झलक पेश करते हैं। पीछा करने का रोमांच, अपने प्राकृतिक आवास में बाघ या तेंदुए को देखने की प्रत्याशा एक ऐसा अनुभव है जो आपके पार्क छोड़ने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहता है। सुबह और देर दोपहर की सफारी वन्य जीवों को देखने का सबसे अच्छा मौका देती है, क्योंकि जानवर इन ठंडे समय के दौरान सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। पार्क के विविध आवास घने जंगलों से लेकर खुले घास के मैदानों तक कई तरह की प्रजातियों को देखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। अपने शिकार का पीछा करते हुए बाघ को देखने का उत्साह, चट्टानी चट्टान पर बैठे तेंदुए या धूप से सराबोर घास के मैदान में शांतिपूर्वक चरते हिरणों के झुंड को देखना एक यादगार अनुभव होता है।
सफारी के साथ आने वाले जानकार नेचुरलिस्ट पार्क के वनस्पतियों, जीवों और कंजर्वेशन के प्रयासों के बारे में आकर्षक जानकारी प्रदान करते हैं। जंगल के लिए उनका जुनून संक्रामक है, जो समग्र सफारी अनुभव को समृद्ध बनाता है और प्रकृति के नाजुक संतुलन के लिए गहरी प्रशंसा को बढ़ावा देता है। भाग 9 द ह्यूमन एलिमेंट। सरिस्का नेशनल पार्क की कहानी केवल वन्यजीवों और जंगल के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के बारे में भी है जो इस क्षेत्र को अपना घर कहते हैं। पार्क के अंदर और आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों का जमीन और उसके संसाधनों से गहरा नाता है। उनका पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संरक्षण पहल में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के महत्व को पहचानते हुए वन विभाग और संरक्षण संगठनों ने सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को बढ़ावा देने और वन संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए हैं। इन पहलों में इको टूरिज्म परियोजनाएं, कौशल विकास कार्यशालाएं और वैकल्पिक आय सृजन गतिविधियां शामिल हैं। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर और उन्हें पार्क की रक्षा के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके संरक्षण के प्रयास अधिक सस्टेनेबल और प्रभावी हो जाते हैं। पार्क की भलाई के प्रति ओनरशिप और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में स्थानीय लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। भाग 10 कंजर्वेशन कनंड्रम। हालांकि सरिस्का नेशनल पार्क सफल संरक्षण का प्रतीक है, लेकिन यह अभी भी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है। पोचिंग, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट चल रही चिंताएं हैं, जिनके लिए निरंतर सतर्कता और सक्रिय उपायों की आवश्यकता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में बाघ के अंगों की मांग से संचालित अवैध वन्यजीव व्यापार पार्क के बाघों की आबादी के लिए एक निरंतर खतरा बना हुआ है। मानव बस्तियों का विस्तार और सड़कों और रेलवे जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पार्क के आवास को खंडित करती हैं, जानवरों की आवाजाही को प्रतिबंधित करती हैं और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ाती है। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती है, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें अवैध शिकार विरोधी गश्त बढ़ाना, कानून प्रवर्तन को सख्त बनाना, हैबिटेट रेस्टोरेशन की पहल और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए सामुदायिक अवेयरनेस कार्यक्रम शामिल हैं। सरिस्का के इकोसिस्टम का दीर्घकालिक अस्तित्व सरकारी एजेंसियों, संरक्षण संगठनों, स्थानीय समुदायों और पर्यटकों के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है। भाग 11 सरिस्का बेकन्स। सरिस्का नेशनल पार्क इतिहास, संस्कृति और प्रकृति के अपने मनोरम मिश्रण के साथ रोमांच, शांति और जंगल के साथ गहरे संबंध की तलाश करने वाले यात्रियों को आकर्षित करता है। इसका उबड़ खाबड़ इलाका प्राचीन खंडहरों से सजा हुआ और विविध वन्य जीवों से भरपूर एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। रोमांचकारी बाघों के दर्शन से लेकर शांत मंदिरों के दर्शन तक सरिस्का में हर आगंतुक के लिए कुछ न कुछ है। जैसे ही आप एक बीते युग के खंडहरों के बीच खड़े होते हैं, पक्षियों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट सुनते हैं, आप प्रकृति के लचीलापन पर विस्मय और आश्चर्य की भावना महसूस करते हैं। सरिस्का की कहानी एक अनुस्मारक है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी आशा बनी रहती है, और यह कि एक साथ काम करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह के अनमोल जंगल की रक्षा कर सकते हैं। तो जंगल की पुकार को सुने और सरिस्का नेशनल पार्क की